हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही है। और फिर देखते हैं कि ये फैक्टर के रूप में है कि नहीं, डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर फैक्टर में नहीं है, तो पहले इसको फैक्टर में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 2 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो 2 1 जा 2, जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x + 2, फिर 1 कॉमन ले लो तो x + 2, यानी फैक्टर इसका क्या आ गया, x + 2 x + 1, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख दो, इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन में x + 2 x + 1, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर देखो अलग अलग हैं कि नहीं, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, x + 2 x + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में x + 2 प्लस b अपॉन में x + 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो a इंटू में x + 1 प्लस b इंटू में x + 2, और यहाँ पे आएगा 2x, और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका जब एलसीएम लेंगे तो x + 2 x + 1 आएगा, और यहाँ पे भी x + 2 x + 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये आ जाएगा। अब या तो इसमें आप x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालें, या तो शॉर्टकट लगाते हैं, यहाँ पे x = a में हम लोग क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो a में हम लोग x = -1 पुट करेंगे, पुट x = -1, तो a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो x = -1 पुट करते हैं तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, और यहाँ पे b -1 + 2 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तो b की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि b की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पुट करेंगे x = -2, ठीक है। तो x = -2 पुट करने पर b की वैल्यू तो 0 हो गई, और यहाँ पे 2 × -2 -4 हो गया, यहाँ पे a × -2 + 1, तो -1 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a = 4 आ गया, ठीक है। a = 4 आ गया, b = -2 आ गया। अब ये यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2x अपॉन x + 2 x + 1 = a की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन में x + 2 प्लस b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन में x + 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में x + 2 dx -2 अपॉन में x + 1 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा log mod x + 2, ठीक है। इसी तरह 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod x + 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c,
अब इस 4 को n log m बराबर क्या होता है, n log m बराबर होता है log m to the power n। तो इस 4 को पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 2 की पावर 4 माइनस log x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।